हे गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ एंड क्या आप जानते हैं कि जिन कज़ामा को टेकन 3 में इंट्रोड्यूस कराया गया था एंड वो लगभग हर टेकन गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है, बट टेकन 6 के बाद वो एज अ विलन शो किया गया। क्यों? टेकन 7 में जिन कज़ामा मेन प्रोटैगनिस्ट भी नहीं रहा, ऐसा क्यों? और क्या आप जानते हैं डेविल जीन की हिस्ट्री? क्यों जिन ने वॉर स्टार्ट करवाई? वेल, इन सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिन की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा जहां से उसे इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि टेकन 3 से लेके टेकन 7 तक, वो भी काफी डिटेल में। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। एट द एज ऑफ 15 जिन को ये पता चला कि वो काजुया मिशिमा का सन है एंड अभी इस वक्त तक जिन अपने मदर जुन के साथ ही रहता था एंड उसके क्लैन में एक मैसेकर होता है जहाँ पे जिन की मदर जुन कज़ामा मर जाती है। बट एक्चुअल ट्रूथ ये है कि जुन कज़ामा असल में मरती नहीं है, वो बस मिसिंग हो जाती है। बट जिन को तो यही लगता था कि उसकी मदर मर चुकी है। सो जिन ओगर के अटैक से सरवाइव कर जाता है। लेटर वो अपने बाप के बाप यानी कि अपने दादाजी के पास जाता है, यानी कि हेहाची मिशिमा के पास, और हेहाची मिशिमा तो जिन को यही बताता है कि ओगर ने ही जिन की माँ को मारा है और इसी बदले की आग में वो अब ओगर को मारना चाहता है। और वो अपने ग्रैंडफादर से यानी हेहाची मिशिमा के साथ इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। वो हेहाची के सुपरविजन में एवरी डे सिर्फ ओगर को मारने के इंटेंशन से ट्रेनिंग करता है और किंग ऑफ आयरन फिश टूर्नामेंट 3 में पार्टिसिपेट करता है। जिन के नजरों में हेहाची सिर्फ एक ग्रैंडफादर ही नहीं थे, बल्कि वो एक रिलायबल टीचर भी बन चुके थे और जिन और हेहाची काफी क्लोज भी आ गए थे। किंग ऑफ आयरन फिश टूर्नामेंट में जिन बहुत सारे फाइटर्स से फाइट करता है और वो होरैंग से भी फाइट करता है। ऑल्दो होरैंग और जिन के बीच में ड्रॉ हो जाता है, यानी कि सिर्फ होरैंग ही था जो जिन को सीधी सीधी टक्कर दे पाया था। इसके बाद जिन अपनी टूर्नामेंट को कंटिन्यू रखता है और वो फाइनली एक टेंपल में पहुंचता है जहां पे ओगर को लोकेट किया गया था और अब जिन को अपना बदला चाहिए। बट जैसे ही वो टेंपल के अंदर घुसता है, वो पाता है कि टेंपल के अंदर उसका दादाजी यानी कि हेहाची मिशिमा है और वो चाहता है कि वो उससे फाइट करे ताकि वो लोग ओगर को समन कर पाए। बट ये बस हेहाची मिशिमा का एक चालाक प्लान था। वो जिन को ट्रिक करता है और उसको ये बोलता है कि ओगर से लड़ने से पहले तुम मुझसे लड़ो ताकि मैं तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट कर पाऊं। इवेंचुअली जिन अपने ही ग्रैंडफादर को हरा देता है। देन ओगर अपीयर होता है। जिन के नजरों में तो ओगर उसकी माँ का कातिल है, तो जिन की आंखों में इस वक्त गुस्सा है और वो ओगर को एक सीधी सीधी फाइट में हरा देता है अपनी रेज के जरिए। ड्यूरिंग द फाइट ओगर हेहाची की पावर को अब्सॉर्ब करता है और ट्रू ओगर में बदल जाता है। जिन और ट्रू ओगर के बीच में फाइट होती है और जिन अपनी मदर को एवेंज करते हुए ट्रू ओगर को भी डिफीट कर देता है। इसके बाद ट्रू ओगर वॉयलेंटली एक्सप्लोड हो जाता है और जैसे ही जिन अपनी विक्ट्री के बाद सांस ले ही रहा होता है, उसके कुछ सेकंड बाद ही जिन हेहाची के टेकन फोर्स सोल्जर से अटैक कर दिया जाता है। जिन के ऊपर मल्टीपल गन फायरिंग होती है और उसकी बॉडी पर मल्टीपल गन शॉट वुंड्स आ जाते हैं। देन फाइनली हेहाची मिशिमा वहाँ पे अपीयर होता है और जिन के भेजे पे गोली मारता है और जिन इवेंचुअली मर जाता है। जैसे ही हेहाची जा ही रहा होता है, तभी वो अपने ही सोल्जर्स के बॉडीज को फाउंड करता है अपने आगे और जैसे ही वो जिन की तरफ घूमता है, जिन मरा नहीं था, वो डेविल जिन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और इसी बात का हेहाची को बहुत डर था। क्यों? क्योंकि नहीं, मैं हेहाची की स्टोरी लाइन पे नहीं जाऊंगा, ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जिन की स्टोरी लाइन के साथ ही बने रहेंगे। देन जिन हेहाची को वॉल पे दे मारता है, वॉल टूटता है और हेहाची नीचे गिर जाता है। फाइनली जिन अपने विंग्स को स्प्रेड करता है और उड़ जाता है। हेहाची वीक था, कमजोर था और काफी वुंडेड था और वो अपने ग्रैंडसन को हवा में डिसअपियर होते हुए देखता है। अब टेकन 4 में हमारा ओपनिंग सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे ढेर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और कैमरा एक डोजो की तरफ जाता है जहाँ पे एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा है और वो और कोई नहीं जिन कज़ामा ही है। उसके मन में हेहाची के बिट्रेयल का गुस्सा है, जो कुछ भी उसने सीखा उसका गुस्सा है, अपने खून में चल रहे डेविल जीन के ऊपर गुस्सा है, जिनने अपने फादर एंड ग्रैंडफादर का मिशिमा रायू फाइटिंग स्टाइल को गिव अप कर दिया और अब वो अपना ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कराटे को मास्टर कर रहा है। यहाँ पर जिन चाहता है कि वो मिशिमा ब्लड लाइन को खत्म कर दे और इस डेविल जीन को भी खत्म कर दे। वैसे ही जिन एक न्यूज सुनता है किंग ऑफ आयरन फिश टूर्नामेंट 4 और ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो मिशिमा क्लैन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे बिना किसी हेजिटेशन के। जिन फिर से किंग ऑफ आयरन फिश टूर्नामेंट में कई फाइटर से लड़ाई करता है और वो होरैंग से भी लड़ाई करता है, बट इस बार
फाइट के एंड में वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी और दिन लड़ाई करेंगे। इस बार जिन के पास कुछ ग्रेटर पर्पस है और वो अपने फादर काजुया मिशिमा को कन्फ्रंट करता है, बट काजुया मिशिमा उससे हैंड टू हैंड फाइट नहीं करता। टेकन फोर्स के सोल्जर्स जिन पे अटैक कर देते हैं। जिन पूरी ताकत लगाता है और एक के बाद एक ढेर सारे सोल्जर्स को मारने लगता है, बट वो जिन को आउट नंबर्ड कर देते हैं एंड जिन को हराकर उसे प्रिजन में ले जाते हैं। यहाँ पर हेहाची के टेकन फोर्स जिन को होनमारू पर ले जा रहे थे, बट वहाँ पे काजुया आता है और हेहाची को नॉकआउट करने में कामयाब रहता है क्योंकि वो अपने डेविल फॉर्म में था। यहाँ पे डेविल के टेलीकिनेटिक फोर्स से जिन के चेस्ट एंड आर्म पर एक टैटू बन जाता है जो कि असल में डेविल जीन का निशान है। और यहाँ पर जिन अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो बैठता है। वो अपनी चेन्स को ब्रेक करता है और उसकी बॉडी से एक पर्पल ऑरा निकल रहा था। इस वक्त तक जिन अपने फादर को मरा हुआ देखना चाहता था और इसी वजह से उसने अपने फादर एंड हेहाची दोनों को ही नॉकआउट कर दिया। और जब वो उन दोनों को मारने वाला था तब उसके सामने उसकी माँ यानी जुन का विजन आता है और वो जिन की हेल्प करती है उसके बॉडी पे कंट्रोल पाने में। तब जिन को अकल आती है और वो अपनी माँ जुन कजामा को थैंक यू कहता है कि वो अब एक मॉन्स्टर नहीं है और वो हवा में उड़ जाता है। काजामा जुनに感謝しろ। एक एंजल की तरह जिन का गुड साइड। जिन अच्छा आदमी है। जिन काजुया एंड हेहाची के बीच में एक काफी धमाकेदार एंड डिस्ट्रक्टिव बैटल होने के बाद जिन वहां से उड़ गया था और वो उस आइलैंड को भुला देना चाहता था। बट जब जिन की आंख खुलती है तब वो ये रियलाइज करता है कि वो फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो बैठा था और वो अनकॉन्शियस हो गया था। और जिन अपने आसपास देखता है तो वो ये पाता है कि उसके आसपास का फॉरेस्ट किसी टॉर्नेडो से तबाह हो गया है। बट लेटर वो ये भी रियलाइज करता है कि ये सब उसका ही किया धरा है, उसकी पावर से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाउएवर टाइम बाय टाइम, डे बाय डे जिन को अपने अंदर डेविल जीन का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। उसको अपने आप में ही अब कंट्रोल नहीं रहा और उसको नाइटमेयर्स सताते हैं क्रेटोस की तरह। अब जिन के पास कुछ नहीं बचा। अब वो सच में इस ब्लड लाइन को खत्म करना चाहता है। जिन अपने राइवल होरैंग से फिर से फाइट करता है एंड इस बार होरैंग जिन को डिफीट भी कर देता है। बट जिन के ऊपर उसका डेविल फॉर्म हावी हो जाता है और वो डेविल जिन में बदल जाता है और अब वो होरैंग को हरा देता है। लेटर जब जिन अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है तब वो अपने ग्रेट ग्रैंड फादर से मिलता है यानी कि जिनपाची मिशिमा, और वो अपने ग्रेट ग्रैंड फादर से फाइट भी करता है और उसे हराता भी है। जिनपाची हारने के बाद एक्सप्लोड हो जाता है और बचता है तो सिर्फ डस्ट। जिन आसमान में देखता है। इन द एंड जिन मिशिमा ज़ाइबात्सु के थ्रोन रूम पे जाता है और उसे क्लेम कर लेता है। सीरियसली जिन जिनपाची मिशिमा का कर्स हटा देता है एंड मिशिमा ज़ाइबात्सु को क्लेम करता है। वो अपने इलाइट मिलिट्री यूनिट को यूटिलाइज करता है इस वर्ल्ड में केओस फैलाने के लिए और इस वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट करवाने के लिए। बट यहाँ ये सवाल आता है कि जिन वॉर क्यों स्टार्ट करवा रहा था, जिन दूसरी कंट्री से वॉर क्यों कर रहा था एंड पूरे वर्ल्ड में केओस क्यों फैला रहा था, ये खुद जिन बाद में एक्सप्लेन करेगा। सुनते रहिए। जिन ज्यादातर कंट्रीज के मिलिट्री पावर को यूजलेस कर देता है। काफी सारे स्पेस कॉलोनीज, ऑयल फील्ड और ढेर सारे अदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर लेता है। वॉर काफी लंबे टाइम तक चलती है। बट यहाँ पर एक अपोजिशन फोर्स स्लोली सामने आ रही थी और वो और कोई नहीं काजुया के कंट्रोल में थी यानी कि जी कॉर्पोरेशन। जी कॉर्पोरेशन ने जिन के ऊपर बाउंटी रख दी यानी कि जो कोई भी अगर जिन को मारेगा तो जी कॉर्पोरेशन उसे पैसे देंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिन किंग ऑफ आयरन फिश टूर्नामेंट 6 को अनाउंस करता है ताकि वो जी कॉर्पोरेशन का नेक्स्ट मूव देख पाए। बट यहाँ पे जिन की खुद की कंपनी में कुछ राइवल ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं एंड उनका लीडर था लार्स अलेक्जेंडरसन, जो कि जिन के टेकन फोर्स के अंदर से ही राइवल्स को इकट्ठा कर रहा था एंड अपनी ही कंपनी यानी कि मिशिमा ज़ाइबात्सु के अगेंस्ट रेबेलियन स्टार्ट कर दी। यहाँ पर ढेर सारे फाइटर्स आते हैं, लड़ते हैं और फाइनली वो जिन को फेस करते हैं। बट जिन एक के बाद एक सबको हरा देता है। यहाँ पर जिन को किसी से भी लड़के ऊपर नहीं पहुंचना था। यहाँ पे जिन ही फाइनल बॉस था और एक तरह से गेम का मेन ऑर्टेगनिस्ट भी था क्योंकि पूरे गेम में वो एज अ विलन दिखाया गया है। बट जिन की स्टोरी लाइन में जब गेम एंड होता है तब वो लार्स अलेक्जेंडरसन से फाइट करता है और हार जाता है। तब वो लार्स को ये समझाता है कि उसने वॉर क्यों स्टार्ट की। वो पूरी दुनिया में केओस इसलिए फैला रहा था ताकि इस दुनिया में हेट्रेड बढ़े। वो जी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट वॉर इसलिए कर रहा था ताकि जितनी भी इविल एनर्जी इस दुनिया में है सब बाहर आ जाए और सब एक जगह इकट्ठा हो जाए और अज़ाज़िल को एक फिजिकल फॉर्म मिले। इन सिंपल वर्ड जिन का मकसद बस इतना था
कि वो अजाजिल को ल्योर कर पाए, यानी कि इस दुनिया में ला पाए, एंड देन जिन उसका खात्मा कर दे ताकि अजाजिल फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट ना बने। बट यहाँ पे लार्स जिन को ये बताता है कि उसने ऑलरेडी अजाजिल को मार डाला है, बट जिन उसे रोकता हुआ ये बोलता है कि नहीं, अजाजिल को सिर्फ एक डेविल ही हरा सकता है, यानी कि सिर्फ काज़ुया या फिर जिन। जैसे ही ये बात खत्म होती है वैसे ही लार्स अलेक्जेंडरसन से हारा हुआ अजाजिल अब गोल्डन अजाजिल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और अब जिन अपनी पूरी हेट्रेड, पूरा गुस्सा एंड पूरी पावर एक जगह पे कंसंट्रेट करता है और अजाजिल के हर एक वार को ब्लॉक करके अजाजिल को बस एक पंच मारता है और उसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बट काफी टाइम बाद रेवन जिन की बॉडी को डेजर्ट में गिरा हुआ पाता है और अभी भी जिन के आर्म पर वही टैटू है। इसका ये मतलब कि अजाजिल को हराने के बाद भी डेविल जीन का खात्मा नहीं हुआ, चीजें इससे काफी ऊपर हैं। पता है टेकन 7 में स्टार्टिंग में जिन एज अ प्लेबल कैरेक्टर नहीं था, वो एक सब बॉस था, बट बाद में एक अपडेट में जिन एंड 3 अदर कैरेक्टर्स को प्लेबल कैरेक्टर बना दिया गया। सो बैक टू द स्टोरी। मिशिमा ज़ाइबाटसु का लीडर और वो मैन जिसने पूरे वर्ल्ड में वॉर डिक्लेयर कर दी थी, अब अपने ही अंदर के डेविल से फाइट कर रहा है और उसके अंदर का डेविल डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जिन बस ये चाहता है कि वो अपने अंदर चल रही इस बैटल को खत्म कर दे वंस एंड फॉर ऑल। जैसे कि मैंने कहा था कि जिन अजाजिल को हराने के बाद डेजर्ट में कहीं गायब हो गया, सो मिशिमा ज़ाइबाटसु पे अब कोई नहीं है और अब उस कंपनी में भी केओस मचा हुआ है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेहाची मिशिमा ज़ाइबाटसु को रिक्लेम करता है। अजाजिल को हराने के बाद जब जिन की बॉडी को डेजर्ट में पाया जाता है तो उसे यूएन कस्टडी में ले लिया जाता है। जिन अनकॉन्शियस था, बट उसके अंदर का डेविल जीन काफी एंग्री हो चुका था और उसने यूएन चॉपर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जिन काफी वीक है, वो एमलेसली डेजर्ट में बस चलता जा रहा है। सैंड स्टॉर्म्स आए जा रहे हैं। अचानक से उसे अरेबियन सोल्जर्स ढूंढ लेते हैं और अनकॉन्शियसली ही जिन अनलीश करता है एक डेविल बीम आसमान में और इससे सारे के सारे सोल्जर्स हवा में उड़ जाते हैं। सून जिन एक मार्केट में पहुंचता है जहां पर अभी भी अरेबियन सोल्जर उसे परस्यू कर रहे हैं, यानी उसे ढूंढ रहे हैं। वो उनसे कैप्चर होने ही वाला था, बट लार्स जिन को रेस्क्यू करने सही टाइम पे पहुंचता है और लार्स जिन को एक व्हीकल में अपने साथ बचाकर ले जाता है। लार्स की हेल्प से जिन को एक वॉयलेट सिस्टम मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया जाता है ताकि जिन अपने कोमा स्टेट से वापस आ पाए। एंड या जिन अभी कोमा में है। हाउएवर नीना विलियम जो कि अभी हेहाची के साथ काम कर रही है फोर्सफुली, वो मेडिकल फैसिलिटी में इन्फ्लेरेट करती है और जिन को रिकवर कर लेती है और उसे अपने साथ मिशिमा ज़ाइबाटसु पर ले जाती है। बट वहीं पर ली आ जाता है और वो जिन को वहां से ले जाता है और फैसिलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब टेकन 7 के मेन कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे थे, यानी कि काज़ुया, हेहाची, इन सब के बीच में फाइट हो रही थी एंड पूरी स्टोरी कंटिन्यू थी, तब जिन कोमा में ही था। और जब इन सब के मैटर सॉल्व होते हैं, काज़ुया हेहाची को मार देता है, तो फाइनली जिन कोमा से वापस आता है। और हेहाची के मरने के बाद जिन ये बात अच्छे से जानता है कि सिर्फ वही है जो काज़ुया को हमेशा हमेशा के लिए मार सकता है और इस डेविल ब्लड लाइन को हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रोक सकता है। और अब जिन प्रिपेयर कर रहा है काज़ुया एंड कर्स्ड मिशिमा ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वंस एंड फॉर ऑल। और हम ये देख सकते हैं कि शायद अब कोमा से जगने के बाद एंड इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद जिन फाइनली अपने डेविल जीन पे कंट्रोल पा चुका है। सो गाइस, यही थी जिन की कंप्लीट हिस्ट्री डिटेल में। एंड या आप वंडर कर रहे होंगे कि जिन का रोल टेकन 7 में इतना कम क्यों था। सो जैसा कि मैंने कहा कि टेकन 7 का मेन कैरेक्टर काज़ुया एंड हेहाची थे, जिन नहीं था। वो तो पहले एक प्लेबल कैरेक्टर भी नहीं था, बट टेकन 8 में जिन एंड काज़ुया ही मेन कैरेक्टर होंगे। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो सच में पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो अपनी डेविल पावर का यूज करें और उस रेड वाले कलर के बटन को एक तगड़ा पंच मार के ऐसा बना दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।